तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए टेंस चैप्टर स्टार्ट किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमें इंग्लिश में सबसे बेसिक जो है यहाँ से तो स्टार्ट करना ही चाहिए और टेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए आज हम आपके लिए टेंस स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहले यहाँ से है कि टेंस होता क्या है। सबसे पहले व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है तो पहले हिंदी में देख लेते हैं। जिससे समय और कार्य के होने का बोध हो, जिससे समय और कार्य का होने का बोध हो उसे टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं टेंस डिनोट्स टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस डिनोट्स टाइम ऑफ एन एक्शन। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह आता है, इसका हम लोग बनाते हैं वह आता है, ही कम्स। यहाँ पे है हो गया आपका समय और आता है होगा आपका एक्शन, कार्य हो गया। टेंस के कितने भेद होते हैं? टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। इसमें 3 टेंस हैं। 3 टेंस को हम लोग, जितने भी टेंस है सबको हम लोग एक एक करके करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता क्या है? द एक्शन विच इज डन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। तो जो कार्य वर्तमान समय में होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे तुम बोलते हो, एग्जाम्पल क्या है हमारा? तुम बोलते हो, यू स्पीक, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो है हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या है। पहचान इसका क्या होगा? रिकॉग्नाइजेशन, पहचान। यदि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ईटीसी लगा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सकता है, हो सकता है, रोता है, गाता है, अंत में ता आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। पहला एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह घर जाती है, सी गोज टू हाउस, ठीक है। अब हमारा यहाँ से अफर्मेटिव स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। हम लोग का जो पहला अफर्मेटिव है जिसको शॉर्ट में एएस लिखते हैं, ठीक है। आई, वी, यू, दे और प्लुरल नंबर के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। वर्ब का बेस फॉर्म यानी वर्ब का पहला रूप लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के साथ एस आएगा या ईएस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। तुम वहां जाते हो, यू गो देयर। तुम वहां जाते हो क्या हो जाएगा? यू गो देयर। तुम बोलते हो, यू स्पीक। तुम गाते हो, यू सिंग। इस तरह से हम लोग बहुत सारा करेंगे, ठीक है ना। अब है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट लग जाता है। तो इसमें इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एनएस। हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वह आई, बी, यू, दे प्लुरल नंबर के साथ हमें डू लगाना है, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। हमें इतना बात याद रखना है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज लग जाता है तो वर्ब जो है अपना बेस फॉर्म में आ जाता है। वर्ब का हम लोग पहला फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए, वह नहीं आती है, सी डज नॉट कम। कम जो है वर्ब का बेस फॉर्म हो गया, वह नहीं आती है तो सी डज नॉट कम। तुम नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक। तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। वह नहीं नाचती है, सी डज नॉट डांस, है ना। तो जहां पे होगा इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो तीसरा नंबर, सी नंबर जो रूल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इस तरह का सेंटेंस जो होता है, इसका हम लोग जवाब यस और नो में देते हैं। इंट्रोगेटिव कहने का मतलब है जो मेरा यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है यानी डू डज जो यहाँ पे है वह सबसे पहले आता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब का बेस फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या वह खाते हैं, डज सी ईट। तो इस तरह यानी सिंगल इंट्रोगेटिव यानी सब्जेक्ट के पहले यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, इस तरह से सब्जेक्ट के पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, इसका आंसर मतलब है कि हमें डू, यस और नो में आंसर देना है। क्या तुम आते हो, आपको बोलना यस, या नहीं आते हैं तो नो बोलना है। तो इस सेंस में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं जिसमें सिंगल इंट्रोगेटिव में सिंगल क्वेश्चन का, इसमें सिंगल क्वेश्चन होता है जिसका हम लोग जवाब जो है वह एक बार में देते हैं, यस और नो में जवाब देते हैं। तो इसके लिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है।
अब इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस जो है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या तुम नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं बोलते हो, डू नॉट स्पीक, क्या तुम नहीं नाचते हो, डू नॉट डांस, ठीक है ना। यदि वह नहीं आती है, क्या वह नहीं आती है, डज सी नॉट कम, क्या वह नहीं खाती है, डज सी नॉट इट। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब हम लोग का जो ई नंबर रूल है, जो क्वेश्चन वर्ड आता है जिसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं, या डबल इंट्रोगेटिव हम बोल सकते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आ जाए, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड, इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म हो जाएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब वह क्या पढ़ता है, अब आपसे कोई पूछिए कि तुम क्या बोलते हो, तुम क्या खेलते हो, तुम क्या खाते हो, तो इससे हम आपसे सवाल कर रहे हैं। तो सवाल करने के सेंस मतलब डबल इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे हम लोग इसका में हम लोग डिटेल में देते हैं, इसका जो आंसर होता है हम लोग डिटेल में देते हैं। तो हम लोग को तो यहाँ पे आंसर नहीं देना है, हम लोग को सिर्फ सवाल का पैटर्न देखना है कि जो मेरा ट्रांसलेशन है वह किस आधार पे है, वह क्या पढ़ता है। तो व्हाट डज ही रीड, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू, क्या यदि रहेगा तो उस सेंस में हम लोग इंट्रोगेटिव का, यदि हमारा सब्जेक्ट पहले रहेगा, क्वेश्चन या प्रश्न शब्द क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये हमारे यदि बाद में आए तो हम लोग व्हाट, व्हाई, हाउ इस तरह का यूज करेंगे, ठीक है। तो वह क्या पढ़ता है, तो व्हाट डज ही रीड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का आज टेंस का क्लासेस हुआ, ठीक है। बाकी बात जो रूल होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। इससे हम लोग जो अगला रिलेटेड वीडियो भी आएगा, पार्ट सेकेंड इसका आएगा, जिसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।